डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का एक गांव ऐसा जो शाना तहसील में आता है, गांव मडोना जाफराबाद। 62 साल से इस गांव में नहीं हुई चकबंदी। लोग बहुत परेशान, कई बार पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन निर्णय वही नहीं हो पाती है चकबंदी। अब एक बार 2022 में फिर एक पंचायत हुई जिसमें चकबंदी अधिकारियों ने आके आश्वासन दिलाया कि अब की बार हर हालत में होके रहेगी चकबंदी। क्या फायदा है? आप मुझे ये बताइए, बैठो एक बार, ये सारे एक बार दोबारा बैठ जा। ये भाई सारे एक बार साइड आ जा। एक बार सारे आके बैठे फिर। हमसे सब कुछ करवा सकते हो, आप हमसे सब कुछ करवा सकते हो। बना के सब बैठ जाओ। कमजोर हो जाएगा, मेरी बात समझो। आप निश्चिंत रहिए, ये नहीं होने दूंगा। चाहे काम छोड़ दूंगा, ट्रांसफर करा लूंगा, लेकिन ये नहीं होने दूंगा। सभी मोहल्ले से एक चकबंदी मेंबर चुना गया। गांव मडोने में 8 बड़े मोहल्ले हैं और सभी मोहल्ले से एक चकबंदी मेंबर चुना गया। और आगे हम आपको ले चलते हैं लाइव चकबंदी अधिकारी के पास। न्यूज़ चैनल से संजय तेवतिया। आज गांव मडोना जाफराबाद में चकबंदी के विषय में एक पंचायत हुई और हम एडीओ साहब से जानते हैं उसमें क्या निर्णय लिया गया और क्या आगे की प्रोसीजर है। नमस्ते सर, आपका स्वागत है मडोना गांव में। और काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे थे जिस सपने का, वो सपना पूरा होने जा रहा। आपको देख के लोगों के कोई एक उम्मीद बनी है और मैं जानना चाहूँगा आज की मीटिंग में क्या हुआ और क्या निर्णय रहा और आने वाले समय में किस तरह आप कार्य करेंगे। आज हमने गांव में एक खुली बैठक का आयोजन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम के जो मेंबर इसके अपने कमेटी के होते हैं, उनका चयन करना था। हाँ जी। तो आज जो है सभी हमारे गांव वाले जिनको हमें सूचना दी थी, जनरल रूप में कोविड-19 का अनुपालन करते हुए सबको हमने सुना और गांव में प्रस्ताव रखा गया कि भाई जो आपके द्वारा चुने हुए मेंबर हैं, इनमें से हमें चकबंदी कमेटी के लिए 8 मेंबरों की आवश्यकता है। प्रधान सहित हमको इनका प्रस्ताव और समर्थक की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपना इनमें से चुनकर लाइए। इन्होंने 8 आदमियों के हमको निर्विरोध सभी सहमति से नाम दे दिए गए हैं। उनको हमने नामांकित कर लिया है। कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि गांव में जिन लोगों को किसान हैं, उनमें से भी चकबंदी कमेटी में सदस्य रखे जाएं। उसके लिए हमने सबको आश्वासित किया है कि सबके साथ में न्याय होगा। आप लोग हमारा सहयोग करिए। चकबंदी आपके यहाँ न्यायपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। कोई भी किसी प्रकार की कोई भी अगर किसी को व्यवस्था में हमारे चकबंदी के कार्य में कोई भी रुकावट डालते हैं या कोई भी आता है, उसके लिए कानूनी का सहारा लेंगे। और जितने भी गरीब तबके के लोगों की ज़मीनें दबी हुई हैं या विवादित ज़मीनें हैं, उनका निष्पक्ष रूप से निस्तारण करा करके सबको कब्जा मुक्त कराया जाएगा और सभी गरीबों की समस्याओं का निराकरण होगा। चकबंदी इस गांव में सन 60 में हुई थी। तब से इस गांव की चकबंदी के लिए सभी कृषकों को बहुत ही आवश्यकता थी। सभी लोगों के बंटवारे नहीं हो पा रहे थे, विवादित जमीनें हो रही थी। छोटे छोटे कृषकों को आने जाने के लिए साधन नहीं थे, रास्ते नहीं थे। उन रास्ताओं को और उनको सबके मुद्दे नज़र रखते हुए सभी लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि गांव में चकबंदी सामान्य रूप से बेहद जरूरी है, आधुनिक तरीके से जरूरी है। और सब लोगों ने हमारा समर्थन किया। सभी बुजुर्ग लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, सब ने हमारा मान सम्मान रखा और सब लोगों ने हमारे सहयोग के लिए हमें आश्वासित किया है। आगे की कार्यवाही हम चुनाव के बाद ग्राम में प्रारंभ करा देंगे।
धन्यवाद सर। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, जो ये अब से पहले काफ़ी मीटिंगें हुई हैं, बहुत अधिकारी आए हैं, लेकिन लास्ट जो निर्णय लिख रहा है वो यही लिख रहा है कि मनोना गांव में चकबंदी नहीं होगी। और इसमें अब की बार भी इसी तरह मीटिंग हुई है, इसी तरह पंचायत हुई है। तो मैं इस विषय में जानना चाहूँगा, अब की बार भी क्या वही पुराना निर्णय होगा या एक नया निर्णय आएगा कि चकबंदी इस गाँव में होगी? इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। आप क्या अब की बार मेरा पूरा गांव वाले चकबंदी चाह रहे हैं। किसी भी आदमी ने व्यक्तिगत रूप से आकर के चकबंदी का कोई विरोध के स्वरूप में कोई शब्द, एक भी शब्द नहीं बोला है। सभी मन से चाह रहे हैं और सब लोगों ने मुझे सहयोग करने के लिए आश्वासित किया है। हाँ, तो आपका कहना है कि आपके चकबंदी हर हालत में होगी? बिल्कुल, हर हालत में होगी, चकबंदी होगी और बहुत सरल तरीके से होगी। किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे चकबंदी अधिकारी, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया। और देखो सभी गांव वाले भी खुश नजर आ रहे हैं और सभी का मानना है कि चकबंदी होनी चाहिए। मैं संजय देवतिया, TFP न्यूज़ लाइव चैनल से, धन्यवाद।